नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आपको मालूम होगा कि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है उसको लेकर देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनका नाम है मनीष सिसोदिया। तो आज हम लोग मनीष सिसोदिया के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी हम लोग बायोग्राफी कवर करने वाले हैं। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। और आप सभी जानते होंगे कि पत्रकार हुआ करते थे। उसके बाद आप देखिए अन्ना आंदोलन से जुड़ते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल का बड़ा खास मतलब माना जाता है इन्हें। देख लीजिए, ये इनकी पत्नी है, इनका बेटा है मनीष सिसोदिया का। ये आप देखिए कब से अरविंद केजरीवाल के साथ बने हुए हैं। और ये नई पिक्चर देख लीजिए आप लोग, जब मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल और ये उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, उस समय की है ये। आप देख लीजिए मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, और ये आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल। ये संजय सिंह हैं, जानते ही होंगे। ये आप देखिए अन्ना जी, एक किरण बेदी। आपने देखा है उस समय भ्रष्टाचार को लेकर, लोकपाल को लेकर आंदोलन चल रहा था। और खैर छोड़िए, आप देखते हैं कि लोकपाल का गठन भी हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, और फिर भी आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बना हुआ है। और आपको मालूम होगा कि देखिए, जब तक सभी लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, इस दिशा में कदम नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो पाना बड़ा मुश्किल है। हर कोई आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में योगदान ही करता है। लेकिन फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। और मुझे लगता है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप देखिए कि दोनों इनकी तारीफ भी करते हैं। ये आप देखिए अन्ना का एक तरह से क्या मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि देखिए आप लोग कि इतने तेज़ी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। 2012 में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद आप देखिए दिल्ली में सरकार बनी। इसके बाद आप देखिए पंजाब में भारी बहुमत मिला, दिल्ली में भी दोबारा भारी बहुमत मिला। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो आप उत्तर प्रदेश देखते हैं ना, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखें कि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपकी 80 सीटें देखने को मिलेगी। और इसीलिए आप देखते होंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ उत्तर प्रदेश पर अपनी निगाहें रखती हैं। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है। ठीक है, दिल्ली से। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। इनके पिता का नाम धर्मपाल सिंह और इनकी पत्नी की बात करें तो सीमा सिसोदिया इनकी पत्नी का नाम है। इनका एक बेटा भी है। और आप देखिए कि पत्रकार के तौर पर इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। और मनीष सिसोदिया ने 1993 में भारतीय विद्या भवन से जनसंचार में डिप्लोमा पूरा किया था। और मनीष सिसोदिया ने अपने ऑल इंडिया रेडियो के लिए 0 आवर्स नामक एक कार्यक्रम की मेज़बानी भी की थी। और सिसोदिया ने 2006 में पब्लिक खोज रिसर्च नामक फाउंडेशन की स्थापना की थी और इस फाउंडेशन को भी चलाते थे पहले। 1997 में मनीष सिसोदिया ने जी न्यूज़ में खबर निर्माता और न्यूज रीडर के तौर पर 2005 तक काम किया। 2006 में केजरीवाल और अभिनंदन सेखरी के साथ मिलकर मनीष सिसोदिया ने 2006 में पब्लिक खोज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। और 2011 में सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ऐसा माना जाता है कि देखिए एक तरह से अन्ना हजारे तो मोहरा थे, लेकिन असल आंदोलन को अगर कोई मदद कर रहा था, कोई दिशा दे रहा था, तो वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल थे। 2012 में आप देखेंगे मनीष सिसोदिया ने अपने पुराने दोस्त अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया था। और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद 2013 में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली
विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नकुल भारद्वाज को हराकर पहली बार ये विधायक बने। और आप देखिए कि विधायक अगर आपको बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और विधायकी का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। इसके बाद 2015 में मनीष सिसोदिया ने फटपड़गंज से चुनाव जीतकर पहली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और 2020 में उन्होंने फटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और लगभग 3000 मतों से इन्होंने चुनाव जीता, और दिल्ली के फिर से आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, और अभी हाल ही में आपने देखा है सीबीआई का छापा भी डला है इनके यहाँ। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अभी याद रखिए इन्हें आरोप लगाया जा रहा है इन पर, जो नई शराब नीति आई हुई थी ना, आबकारी नीति, उसी को लेकर। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, आरोप लगाने में और आरोप सिद्ध होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आप में से कई लोगों का ये भी पूछना है, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? ईडी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, या फिर आप देखिए सीबीआई हो, तो बिल्कुल होता है इनका दुरुपयोग। और जब केंद्र में कांग्रेस रही है तो उसने भी किया है, और बीजेपी है तो उसने भी किया है, आगे जो भी आएगी वो भी करती रहेगी। लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है, ये कहना भी गलत है। और आप देखिए कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या निर्णय आता है, जांच होने के बाद ही मालूम चलेगा क्या इसमें ये आरोपी हैं या नहीं है। और ईडी की बात करें तो 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2016 में सीबीआई ने उनके खिलाफ प्राथमिकी जांच दर्ज की थी, क्योंकि उन्होंने एक मीडिया कैंपेन टॉक टू एक ही के दौरान नियमों और विनियमन का उल्लंघन किया था, जो मोदी की मन की बात कार्यक्रम जैसा एक टॉक शो था। और 2016 में वह फिर एक विवाद में फंस गए थे, जिसमें गाजीपुर वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र गोस्वामी ने दिल्ली में कुछ सब्जी विक्रेताओं को धमकी देने के लिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। और 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक पूर्व संपादक ए.जे. फिलिप ने दावा किया था कि सिसोदिया की परास्नातक की डिग्री पर सवाल उठाएं, और जिसमें उन्होंने कहा कि जिस समय मनीष भारतीय विद्या भवन में पढ़ते थे उस समय उनकी कॉलेज में छात्र होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो फर्जी डिग्रियों पर भी सवाल उठते रहे। और अभी हाल ही में आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की है, और जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर भी शामिल है, और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्णन का इसमें परिसर भी शामिल है। तो इस कारण अभी आप देखिए चर्चा में बने हुए हैं। तो ये कहानी है अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और घनिष्ठ मित्र कह लीजिए आप लोग, मनीष सिसोदिया की। और भी बताइए किसी के बारे में बात करनी हो, जानने की दिलचस्पी हो, तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं। जो भी चर्चा में रहता है देश दुनिया में, उस पर हम लोग वैसे भी बात करते रहते हैं, और एक सामान्य जानकारी मुझे लगता है होनी भी चाहिए आपको।